हाँ भाई, कल टॉपिक कहाँ तक हो गया था कल अपना? चौक भी खत्म हो गए। अरे भाई, कल कहाँ तक हो गए थे लास्ट? हैं? ट्री डायग्राम हो गए थे कल लास्ट। घटनाओं के प्रकार थोड़ी हुए, स्वतंत्र घटना हो गई, अपरिचित घटना हो गई, अपरिचित नहीं हुई क्या, निशेष हो गई, जो इंडिपेंडेंट नहीं वो डिपेंडेंट है, आश्रित घटना ये भी हो गई थी ना, यहां तक हो गया था। है? अभी भी नहीं आ रहा? क्यों? क्या आ ही नहीं रहा? थोड़ी सी पीछे हो। सही है, अब आ रहा है? अब आ रहा है? सही। मतलब कल अपना ट्री डायग्राम तक हो गया था ना, क्लियर। अगला लिखो सह प्रतिबंध प्रायिकता। सह प्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सह प्रतिबंध प्रायिकता में होता क्या है भाई, सैंपल स्पेस की दो घटनाएं होंगी, प्रतिदर्श समष्टि की दो घटना प्रश्न में दी जाएंगी। कितनी घटना दी जाएंगी? दो। यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता के लिए प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं दी जाएंगी। एक तो घटना ए होगी और एक घटना कौन सी होगी? बी होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रतिबंध मतलब सह प्रतिबंध प्रायिकता की अगर हम बात करें तो दो घटना दी जाएंगी, एक घटना ए और एक घटना बी। इन दोनों घटनाओं में से एक घटना होगी नॉन, नॉन बोले तो ज्ञात, और एक होगी अननोन, अननोन बोले तो अज्ञात। ठीक है, दो इवेंट होंगी, एक इवेंट ए होगी, एक इवेंट बी होगी। एक होगी नॉन यानी एक के बारे में ज्ञात होगा, और एक होगी अननोन यानी एक के बारे में क्या होगा? अज्ञात होगा, मतलब नहीं पता होगा। ठीक है, अब इसकी सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। घटना ए और घटना बी की सह प्रतिबंध प्रायिकता पूछेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो ज्ञात होती है ना वो तो हमेशा आती है नीचे। अब ज्ञात कौन सी है बताओ? ए, और जो अज्ञात है वो कहां आएगी बताओ? ऊपर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी बी अपॉन ए, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना बताओ? पी ए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ए घटना और बी घटना को इस प्रकार से निर्धारित कर रहे हो कि आप बी में तो लिख दो नॉन को, नॉन मतलब ज्ञात को, और ए में लिख दो अननोन को, अननोन मतलब अज्ञात को, तो यहां जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी पी बी तो नीचे ए ऊपर, और फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना बताओ? पी बी। तो कंडीशन होती है भाई, सीरीज बात है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कोई ना कोई कंडीशन लगी मिलेगी प्रश्न में। यानी देखो सुनना ध्यान से, आपको प्रश्न में सीधा सीधा कहेगा, या तो ये कहेगा यह है पाया गया, यह ज्ञात है, यह दिया गया। ये लाइन कहीं भी मिल जाए ना प्रश्न में, इट इज फाइंड दैट, यह ज्ञात है, यह पाया गया, यह दिया गया, तो आप समझ जाना ये क्वेश्चन किसका है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। किसका है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का।
अब पी बी अपॉन ए का सूत्र बनता क्या है साहब, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे में कितना बताओ, एन एस, कल बताया था सूत्र, नंबर ऑफ इवेंट इन एन ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अपॉन में कितना बताओ, एन ए बटे में कितना बताओ, एन एस, एन एस से एन एस गया, तो फॉर्मूला क्या बना, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना बताओ, एन ए। यहां जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना बताओ, एन बी। ये हमारी कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। दो घटनाएं होंगी, एक नॉन होगी एक अननोन होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर आप नॉन को ए में लिख रहे हो, अननोन को किस में लिख रहे हो, बी में, तो नॉन ए है अननोन बी है, तो कंडीशनल ये हो गई। अगर आप नॉन को बी में लिख रहे हो अननोन को ए में लिख रहे हो तो ये कंडीशनल हो गई। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आई बात समझ। तो सह प्रतिबंध प्रायिकता लिख लो, दो घटना होंगी, ये ऐसे या फिर ऐसे। अब दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कितने प्रकार के, दो। सुनना भाई ध्यान से, देखो या तो प्रश्न में सीधा सीधा कह देगा ये घटना ए है ये घटना बी है, पी ए अपॉन बी याद करो या पी बी अपॉन ए याद करो। अरे या तो क्वेश्चन सीधा सीधा कह देगा, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट 11th क्लास का है ये, और वहीं से समझ आएगी सारी की सारी। तो या तो क्वेश्चन में सीधा सीधा कह देगा कि ये इवेंट ए है, ये इवेंट कौन सी है बताओ, बी है। और अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं कहेगा ना, तो आपको पता ना, मतलब आपको अपने अनुसार ए और बी लिखनी है। दो प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। देखो पहला टाइप कैसे पूछेगा, ध्यान सुने, टाइप नंबर फर्स्ट। देखो पहला टाइप ऐसे होगा, इधर देखना भाई, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, उदाहरण से। एक सिक्के को, बातें मत करो भाई, 3 बार फेंका गया, ये उछाला गया ना, कितनी बार उछाला गया, 3 बार। घटना ए सच दैट, घटना ए सच दैट, प्रश्न में कह देगा ए सच दैट तीसरी उछाल पर चित आता है। क्या आता है, चित। चित बोले तो हेड। ये घटना ये हो गई, प्रश्न दे रहा है खुद ही। और घटना बी सच दैट प्रथम उछाल पर चित आता है। क्लियर, पहली उछाल पर चित आता है। तो आपसे कह देगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ पी ए अपॉन बी। फॉर्मूला बन रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना होता है, पी बी। आपसे कह देगा प्रश्न में कि पी ए अपॉन बी ज्ञात करो, ऐसा कहा जाएगा प्रश्न में, ऊपर पहले ही कह देगा कि पी ए अपॉन बी क्या होगा। क्लियर। सिक्का 3 बार उछाल लो, सैंपल स्पेस बनाओ, सॉल्व देखो कैसे करोगे। सिक्के को 3 बार उछालो ना, 3 बार उछालने पर प्रदर्श समष्टि में कितनी घटना होंगी, 8। एक सिक्के की 3 उछालों का सैंपल स्पेस हेड हेड हेड, फिर हेड टेल हेड, टेल को अलग कर दो, फिर कितना हो गया, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल। देखो तीनों समान, 2 समान, अब एक एक जैसी, बाकी 2 अलग। फिर ये देखो क्या होगा, टी एच टी, फिर टी टी एच, और फिर टी टी टी। बोलो कोई दिक्कत है, ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में कुल घटना कितनी हो रही है, 8। तो यानी एनएस की जो वैल्यू है ना, एनएस की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी बताओ, 8। नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस कितनी हो गई, 8। इवेंट ए कंसीडर कर दो भाई, तीसरी उछाल पर क्या आ रहा है, हेड।
यानी एक तो आएगा एच एच एच, अरे बोलो, तीसरी पर हेड और कहाँ आ रहा है, एच टी एच, तीसरी पर हेड और कहाँ आ रहा है बताओ, टी एच एच, और कहीं तीसरी पर हेड आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, टी टी एच, ये ए हो गई। नंबर ऑफ इवेंट इन एन ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 4, नंबर यानी संख्या है माने का। अब बी का सैंपल स्पेस बनाया, बी की प्रदर्शन समष्टि बनाई। बी क्या है, प्रथम उचाल पर हेड आता है, प्रथम पर हेड कहाँ आ रहा है, एच एच एच, पहली पर हेड एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, और फिर बस ये भी हो गई। अच्छा एन बी की वैल्यू कितनी होगी, एन बी की वैल्यू, एन बी में भी कितनी आ गई, 4। क्लियर। हमें चाहिए क्या, पी ए अपॉन बी चाहिए ना, तो पी ए अपॉन बी के फॉर्मूले में ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लो यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन, मतलब अब दोनों में कॉमन कौन सी है, एच एच एच, तो एक तो है एच एच एच, एक क्या है बताओ, एच टी एच, एक है एच टी एच। क्लियर कहानी। अब तो बोलो एन इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। हमें चाहिए क्या, पी ए अपॉन बी चाहिए ना, सवाल में कह देगा पहला टाइप तो, अब भाई पी बी अपॉन ए या पी ए अपॉन बी जो भी पूछ रहा है वो निकालो, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, यानी नीचे वाली हो चुकी, ऊपर वाली होनी है। ये कौन सी है, नॉन, ये कौन सी है, अननोन। क्लियर। अब निकाल लो भाई पी ए अपॉन बी कैसे निकलेगा, पी ए अपॉन बी का सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना बताओ, पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी बताओ, इसका फॉर्मूला भी बनाया था ना अपन ने, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, अरे बोलो। इसका एक और सूत्र होता है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना बताओ, एन बी, इसका मान कितना, 2, एन बी का मान 4, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी, 1/2। ये टाइप नंबर फर्स्ट है। कौन सा टाइप है, फर्स्ट। जब सवाल में सीधा सीधा आपसे पूछेगा ए अपॉन बी, अच्छा बी अपॉन ए पूछता ना, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना, पी ए, और पी ए का मान मतलब कितना हो जाता बताओ, एन ए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, अरे बोलो। तो ये टाइप फर्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, नोट करना चाहो तो उतार लो, थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे। अब देखो ये तो टाइप फर्स्ट हो गया है ना, कि भाई ए भी दे देगा बी भी दे देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, और सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के पूछ लेगा। अच्छा ए और बी की जगह प्रश्न में ये भी हो सकता है, ई क्या है, ए और बी को ई और एफ भी कह सकता है, इसे क्या कह देगा, ई, इसे क्या कह देगा, एफ। तो ये तो होगा टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड देखो, सेकंड टाइप में क्या होगा, सेकंड टाइप देखो, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, कितनी बार उछाला गया, 3 बार, ठीक है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया और यह पाया गया, और यह पाया गया कि कम से कम एक पट प्रकट होता है। यह पाया गया कि कम से कम एक पट प्रकट होता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि दूसरी उछाल पर
पट आए, दूसरी पर क्या है, पट। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगा यह है पाया गया, यानी एक बात तो आपको पता है, नॉन है यानी ज्ञात है, पाया गया मतलब ज्ञात है, तो समझ जाना क्वेश्चन किसका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। यह है ज्ञात है, यह है दिया गया, यह है पाया गया, जब भी आ जाएगा ना तो ये सीधी सी बात है किसका क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कैसे बनती है भाई, सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लो। अरे बोलो, अब यह नहीं कहेगा, उसमें तो सीधा कहा था भाई पी अपॉन बी निकालो, यह नहीं कहा, या तो आपको बताना है क्या निकलेगा। सिक्का कितने बार उछालना है, 3 बार। सैंपल स्पेस में कितनी घटना, 8। एच 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 तीनों हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अरे बोलो, फिर कितना हो गया, फिर तीनों समान, 2 समान। अब भाई क्या कर लेंगे, एच टी टी, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच और टी टी टी। ये सैंपल स्पेस है हमारा, हो गया। अब इवेंट ए बना लो। ए क्या है, यह पाया गया कम से कम एक क्या प्रकट होता है, पट। ए सच दैट में लिखना, ए सच दैट में कम से कम एक पट, पट बोले तो टेल आता है। अरे बोलो, ये नॉन है, नॉन है, नॉन, कोष्टक में लिख देना चाहे, ज्ञात है। यह पाया गया कम से कम एक पट प्रकट होता है, तो ए का सैंपल स्पेस बनाओ, कम से कम एक पट, यानी एक बार तो टेल आना चाहिए कम से कम। ये घटना होगी क्या, नहीं, ये होगी हाँ, एच एच टी, फिर एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी। एक बार तो चाहिए, 2 बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक का मतलब एक तो टेल होना चाहिए, 2 हो जाए तो भी दिक्कत नहीं, 3 हो जाए तो भी दिक्कत नहीं। फिर टी एच टी, टी टी एच टी, टी टी। बोलो कोई दिक्कत है क्या। बी का सैंपल स्पेस बनाओ। बी क्या है, पहले बी घटना लिखो, बी घटना है क्या। बी घटना है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि दूसरी उछाल पर पट प्रकट हो। दूसरी उछाल पर क्या हो, पट। बी है दूसरी उछाल पर, दूसरी उछाल पर पट प्रकट हो, यानी जो बी है ना, बी दूसरी पर पट कहां आएगा बताओ, यहां। ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक तो ये है एच टी एच, एक क्या है बताओ, एच टी टी, और कौन सी है, टी टी एच, टी 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 भी होगी, टी टी टी। अब बताओ कौन सी प्रायिकता पूछ रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो पता लग गया ना। अब हमें सवाल में क्या निकालेंगे, पी बी अपॉन ए, पता है ना। नॉन तो कौन सी है बताओ, ए, और बी कौन सी है बताओ, अननोन। अरे ये तो ज्ञात करनी है ना, ज्ञात कौन सी होती है, जो नॉन होती है वो ज्ञात करनी होती है, तो समझ गए ना। तो अब इसकी कंडीशन क्या बनेगी बताओ, पी बी अपॉन ए। अरे 2 होती है तो ए बटे बी आता है या बी बटे क्या आता है, ए। डिपेंड आप पे करता है कौन सी को ए दे रहे हो, कौन सी को। अब आपने ए नाम दे दिया नॉन का, तो ए कहां जाएगा, नीचे। बी अननोन को दे दिया तो ये हो गया। फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकलेगा भाई आपका। अरे बोलो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दूं क्या, ए इंटरसेक्शन बी का मान बताओ कितना हो गया, ये चारों आ रहे हैं क्या। अरे बोलो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कितना हो गया बताओ, बी। अरे ए और बी का कॉमन बी हो गया ना, ये है बिल्कुल है, ये है बिल्कुल है, अरे बस में। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और पी ए का मान कितना हो गया, 7। 7 ही है ना। अरे बोलो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मान हो गया 4/7। नोट कर सकते हो। 2 तरीके के क्वेश्चन है, कितने तरीके के, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड। यानी एक तो वो प्रश्न था जिसमें ए और बी सीधा सीधा दिया जाएगा, एक वो प्रश्न है जिसमें हमें पता लगाना पड़ेगा ए कौन सी है और बी कौन सी है। देखो एक तो टाइप वो हो गया जब अपन को